हेलो बच्चा लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो मोस्टली जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया जाता है तो हमें क्या पढ़ाया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पर हमको ये समझना भी जरूरी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। क्या चीज? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझे हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक, बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, आराम से समझना है। तो टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक, क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे कि क्या होता है। एक एग्जांपल से हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्पेस है, ठीक, और यहाँ पर एक चार्ज है, क्या? क्यू। क्या है चार्ज? क्यू। ठीक, क्यू नॉट किसी किसी बुक में लिखा रहता है, क्या चीज? क्यू नॉट। क्यू भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है क्यू। तो जाहिर सी बात है इस चार्ज के अंदर क्या होगा? कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक, जैसे सबके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, इसके अंदर भी क्या है? कुछ पोटेंशियल है। ठीक, जैसे इसको एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक, जो कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक सरफेस है, ठीक, यहाँ पर एक बॉल है, मान लेते हैं ये 1 kg का है। कितने केजी का है? 1 kg का। इसको उठाकर हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, ठीक, एट हाइट 2 मीटर पे, और ये 1 kg का ये। ठीक, तो अब ये चूंकि यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या इसको कुछ पोटेंशियल होगा? पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा? क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? ये इज इक्वल टू होगा mgh, यही होता है। तो मास कितना है? 1। जी का वैल्यू मान लेते हैं 10, ठीक, या फिर 9.8 भी मानकर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और h कितना है? 2 मीटर। ये कितना आ जाएगा? 9.8 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा? 6, और ये 18, 19। ठीक, क्या इतना आएगा? 19.6 जूल। बिल्कुल इतना ही आएगा। वैसे ही ये चार्ज हम यहाँ पर ला के रख रहे हैं, ठीक, किसी स्पेस में, तो जाहिर सी बात है हम इसमें कुछ वर्क कर रहे हैं। जैसे इसको उठाकर ऊपर रख रहे हैं यानी कुछ वर्क कर रहे हैं, वैसे ही जो ये चार्ज है इसमें कुछ पोटेंशियल कैसे आएगा? जब हम इस पे कुछ वर्क किए होंगे। तो मान लेते हैं कि कहीं इन्फिनिटी पे, कहाँ पे? इन्फिनिटी पे हम एक पॉइंट मानकर चलते हैं, क्या? इनफाइनाइट। और ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पे इस चार्ज का पोटेंशियल क्या है? 0 है। कोई भी चार्ज है अगर इनफाइनाइट पॉइंट पर है तो हम मान कर चलते हैं, क्या, फिजिक्स में, कि उसका पोटेंशियल क्या रहा होगा? 0। ठीक, जैसे ग्राउंड लेवल पे हम मान कर चलते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या है? 0 है। ठीक, वैसे ही हम मान कर चलेंगे कि इनफाइनाइट पॉइंट पे चार्ज का पोटेंशियल कितना है? 0। तो मान लेते हैं इस पॉइंट से हम पॉइंट ए पर, कहाँ पर? पॉइंट ए पर इस चार्ज को लेते आ रहे हैं यहाँ से उठाकर, और इस पॉइंट ए पर हम चार्ज को लेते हैं। ठीक, तो क्या हम इसमें कुछ वर्क कर रहे हैं? बिल्कुल हम कुछ वर्क कर रहे हैं, है ना। यानी कि अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइंड कैसे करते हैं? तो इट इज डिफाइंड एज द amount of work done, amount of work done in bringing a charge, bringing a charge from infinite या infinity to a given point। ठीक, अच्छे से समझना है ये वाला टॉपिक, ठीक, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सब स्टार्ट करता है पढ़ना, पहले इसको कोई नहीं पढ़ता है, जबकि पढ़ना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो हम इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आ जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, होगा ना। तो इस पे जो पोटेंशियल है पॉइंट ए पे, इसको हम वी ए से इंडिकेट करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है? किसी एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है इस चार्ज का। ठीक है, तो
अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, ठीक। अब एक्सटर्नल वर्क डन तो हम कर ही रहे हैं, ठीक। इन्फिनिटी से हम कहां पर ला रहे हैं पॉइंट को, कहां पे ला रहे हैं, पॉइंट ए पे। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम वी ए से इंडिकेट करेंगे, ठीक। तो पहला पॉइंट जो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक। क्योंकि क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं कोई दिखाएगा, ठीक, कि किस डायरेक्शन में पोटेंशियल है, ठीक। तो ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। दूसरा, इट्स एसआई यूनिट इज, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, अब हम लिख रहे हैं v इज इक्वल टू क्या, W बाई क्यू। तो W का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का कूलम। तो ये क्या आ जाएगा, जूल पर कूलम। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम और वोल्ट, ठीक। क्या चीज, वोल्ट, जिसको हम वी से इंडिकेट करते हैं। जैसे चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, करंट का एम्पियर, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, भी, मतलब दोनों भी ही है, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको भी से इंडिकेट करते हैं, इसके एसआई यूनिट को भी भी से इंडिकेट करते हैं, ठीक। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। टॉपिक क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो हेडिंग है ये खुद ही अपने बारे में बता रहा है, पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है, ठीक। और मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज है एट पॉइंट ए पे, ठीक। अब इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे चार्ज को लेकर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम कुछ वर्क कर रहे होंगे, ठीक, कुछ वर्क कर रहे होंगे, और यहाँ से यहाँ लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, वी ए, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, वी बी, इतना ही पोटेंशियल होगा। यानी कि पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये है क्या, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या कर रहे हैं, वर्क, वर्क करेंगे तभी कुछ पोटेंशियल स्टोर होगा। तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, इन क्या, ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे टेस्ट चार्ज भी लिखा होता है, ठीक, या फिर चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, टू अदर पॉइंट। अब ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस, जैसे हाइट का डिफरेंस, हाइट डिफरेंस, तो क्या करेंगे, h2 माइनस h1। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का, तो कैसे लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए फाइनल माइनस इनिशियल। ये कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बॉडी, कितना वर्क करना है ए से बी तक ले जाने में, ठीक, पर यूनिट चार्ज। ये क्या है, तो वर्क है, ये क्या है, वर्क है जो एक्सटर्नल बॉडी कर रहा है इस चार्ज को ए से बी तक ले जाने में, ठीक। जितना वर्क होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक।
इसको एकदम अच्छे से भी क्लियर कर सकते हैं। कैसे? एक हल्का सा एग्जांपल लेकर। कैसे? मान लेते हैं कि ये जो 1 kg का क्या था, मास था, हम यहाँ से 2 मीटर ऊपर लेकर गए, ठीक, 1 kg। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था, याद है? कितना आया था? 19.6 जूल, ठीक है। अब इसी को मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, इसी को हम इस पॉइंट पे लेकर जा रहे हैं, ठीक, और 2 मीटर ऊपर लेकर जा रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे यही 1 kg जो है, ठीक, मास, तो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जितना हमको वर्क करना होगा वही तो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा ना। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये हाइट कंसीडर करेंगे हम, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। वैसे यहाँ पे अगर कोई पोटेंशियल है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल है, तो इन दोनों के बीच का हम क्या निकाला है? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और क्या निकालना हमको? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या कर देंगे? बी माइनस वी ए कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कैसे? डेल्टा वी से, ठीक। डेल्टा क्या बताता है? पोटेंस मतलब डिफरेंस को बताता है, ठीक, यानी कि डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक। शॉर्ट में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तो समझ में आ गया होगा फिगर, ठीक। अब कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। पहला, जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट में हम लोग पी डी लिखते हैं, ठीक। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी, ठीक। दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर स्केलर क्वांटिटी हो गया। इट्स एसआई यूनिट इज, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। तीसरा, इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किससे मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। जैसे ये तो सबको मालूम होगा कि जो वोल्ट मीटर है उसका क्या यूज है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, ठीक, कितना वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक। अच्छा, ये जो वोल्ट मीटर है, इसका एक सिंबल होता है, क्या? ये V, ठीक, इधर प्लस इधर माइनस। ये किसका सिंबल है? तो वोल्ट मीटर का। अब इसको कनेक्ट कैसे करते हैं? पैरेलल में, ठीक। पिछला वीडियो अगर सबने देख रखा है तो याद होगा पैरेलल का मतलब मीन्स कि अगर यहाँ पर कोई सर्किट है और यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बल्ब है, ठीक, और यहाँ पर कोई एक बैटरी है, ठीक, और इधर एक स्विच है और हम स्विच ऑन कर देंगे तो ये बल्ब क्या होगा? ग्लो होगा। और हमको इस बल्ब के बीच का पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच का, ये ए है और ये बी है, दोनों पॉइंट के बीच का क्या मेजर करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करेंगे? इसी के बीच में वोल्ट मीटर को ऐड कर देंगे। तो ये जो वोल्ट मीटर है कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये याद रखना है कि जो एमीटर होता है, जो करंट को मेजर करता है, वो किस में कनेक्टेड होता है? सीरीज में। और जो वोल्ट मीटर होता है वो किस में कनेक्टेड होता है? पैरेलल में। एक बार फिर से, जो एमीटर होता है, जो करंट को मेजर करता है, उसको किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। और जो वोल्ट मीटर है, जो कि किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, यानी जाहिर सी बात है दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को। और ये कनेक्ट किस में करते हैं? तो पैरेलल में करते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के बारे में आगे भी डिस्कशन करना है, ठीक, पर ओम्स लॉ पढ़ने के बाद इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक, ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना जानना है कि इसको वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक। अब इस पे न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो इससे पहले हम लोगों ने ये सारे फार्मूले को क्या पढ़ रखा है, ठीक। Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और E का वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड द क्या, वर्क डन इन मूविंग 2 कूलम्ब चार्ज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीडी, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, ठीक। हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत आसान है। कैसे, हमको क्या निकालना है, फाइंड द वर्क डन, यानी कि W निकालना है, और फाइंड द वर्क डन इन मूविंग 2 कूलम्ब चार्ज, यानी कि चार्ज दिया है 2 कूलम्ब, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 6 वोल्ट। तो और हमको निकालना क्या है वर्क, तो हमको मालूम है सिंस, क्या चीज, सिंस V इज इक्वल टू क्या, W बाई क्यू, हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, W, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू, तो W इज इक्वल टू V का वैल्यू कितना है, 6, और Q का वैल्यू कितना है, 2, ये कितना आएगा, W 12 जूल, कितना आएगा, 12 जूल। अब इससे इजी क्या होगा, समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन अगला है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में पीडी लिख चुके हैं, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in a wire in which in which 8 joule, in which 1 coulomb charge is flowing with work, या फिर in which work done is equal to, मान लेते हैं कितना, 2, ठीक, 2 जूल। तो हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V निकालना है। अच्छा, W दिया हुआ है, बिल्कुल 2 जूल दिया है, और ये क्या दिया हुआ है, चार्ज Q इज इक्वल टू क्या, 1 कूलम। तो हमको मालूम है V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। W कितना है, 2, और Q कितना है, 1, तो V इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 वोल्ट, ठीक। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, इसमें फार्मूला कैसे यूज करना है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेते हैं, ठीक। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल टू W बाई क्या, Q ना, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं अगला। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्या है, वायर है, क्या है, वायर है, और यहाँ पर एक पोटेंशियल है VA इज इक्वल टू 6 वोल्ट। यहाँ पर एक पोटेंशियल है क्या, VB इज इक्वल टू 8 वोल्ट, ठीक। फाइंड VA माइनस VB,
ठीक, टी कितना आएगा, हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये तो काफी आसान है, वी ए माइनस वी वी। वी ए कितना है 6 वोल्ट, और वी वी कितना है 8 वोल्ट। ये कितना आएगा -2 वोल्ट। ये क्या, पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव में आ रहा है। तो बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव में आ सकता है, ठीक, उससे नहीं घबराना है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव में आ सकता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल रहे हैं। अगर हम ऐसे निकालते हैं वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, तो ये कितना आता है 8 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है, ठीक, जीरो भी आ सकता है, ठीक, अगर ये दोनों पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम पूछ दें कि इसको इरेज कर रहे हैं हम, इसी में अगर हम छोटा सा क्वेश्चन पूछ दें कि फाइंड दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या हम इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट बता सकते हैं? अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या लग रहा है? तो एक फिगर से समझते हैं हम। अगर ये बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, इसको अच्छे समझना है। ठीक, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिलेगा। ये अच्छे समझना है, देखने में लग रहा है कि बहुत इजी देखने में, ठीक, पर अच्छे समझना है। इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव। करंट कैसे फ्लो करता है इधर, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है इधर से इधर, मान लेते हैं इधर जीरो पोटेंशियल होगा, इधर 6 या इधर 12 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। ठीक, तो करंट जो फ्लो कर रहा है 12 से 1 की तरफ करता है, हायर से लोअर की तरफ। तो इधर सबसे हायर वोल्टेज किधर है, इधर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इधर कम है। यानी कि जो करंट का डायरेक्शन होगा किधर होगा, इधर होगा। किधर होगा, इधर की तरफ। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो, डायरेक्शन अगर समझना है ना, तो इसको क्लास 9th में जाके भी हम समझ सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि अगर हम कुछ ऐसा फिगर बनाए, ठीक, और मान लेते हैं यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है, ठीक, इस बॉल का मान लेते हैं यहाँ इधर मान लेते हैं 2 मीटर ऊपर है, और यहाँ पर एक मास है 2 kg का। ठीक, तो इसका हमको पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, mgh। m कितना है 2, g मान लेते हैं 10, h कितना है 2, तो ये कितना आएगा 40 जूल आएगा क्या? बिल्कुल। अच्छा, ये यहाँ पे अगर होगा तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा ना जी। और यहाँ पे मान लो अगर हम पोटेंशियल निकाल लें, और इस हाइट को हम मान लेते हैं कि 4 मीटर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, कितना होगा mgh। m कितना है 2 है, g कितना है 10 है, h कितना है 4 है, ये कितना आएगा 80 जूल। अब एक चीज हमको समझना है क्या, कि ये बॉल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? अरे जाहिर सी बात है कि बॉल नीचे जाएगा। बॉल कहाँ जाएगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाएगा, इतने 40 जूल से 0 जूल की तरफ जाएगा। जब भी फ्लो करता है क्या, करंट, करंट फ्लो करे या फिर ये फ्लो करे, कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हाइयर से लोअर की तरफ ना होगा फ्लो। नहीं समझ आ रहा है? आ गया होगा कि अगर किसी भी चीज को हाइयर पोटेंशियल पर रखते हैं तो ये कहाँ जाना चाहेगा, लोअर की तरफ। कहाँ जाना चाहेगा, लोअर पोटेंशियल के तरफ। ठीक है, तो आई थिंक ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये क्यों इधर से इधर ही फ्लो कर रहा है, क्योंकि हाइयर से लोअर की तरफ फ्लो होता है क्या, करंट, जैसे कि ये फ्लो हो रहा है। ठीक, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है ये, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि अच्छा कंसेप्ट है। अगर चार्ज है, ठीक, चार्ज तो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक उसी तरह तरीके से ये भी वर्क कर रहा है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। यहाँ पे अगर इसको हम रख दें किसी बॉल को, ठीक, तो ये नीचे न जाएगा, अगर ये 2 kg का है तो ऊपर तो जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा, ठीक, अगर फील होगा अच्छे से, ठीक, तो फील करके पढ़ना है फिजिक्स को। तो मान लेते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन कैसा लिया जाए? अगला क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं, ठीक। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्या? करंट, ठीक। अगर मान लेते हैं इधर एक वायर है, ठीक, क्या है, वायर है, यहाँ पर पोटेंशियल है 3 वोल्ट और इधर है -15 वोल्ट, ठीक। तो हमको क्या बताना है? डायरेक्शन ऑफ करंट। दूसरा, मान लेंगे कि ये क्लोज सर्किट में कनेक्टेड है, ठीक। यहाँ पे मान लेते हैं -3 वोल्ट है और इधर मान लेते हैं -5 वोल्ट है, ठीक। और थर्ड ले लेते हैं, इधर -6 वोल्ट है और इधर या फिर इधर 2 वोल्ट है, ठीक है। इसको कुछ नाम भी दे देते हैं, ए बी, ठीक। इसको पी क्यू और इसको एक्स वाई। डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है हमको, किधर से किधर फ्लो करेगा। पहले वाले में क्या लग रहा है, किधर से किधर फ्लो करना चाहिए करंट? अगर ये नॉर्मली एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाए तो पहले हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हमको ये मालूम हो जाए कि किधर पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? वी ए या फिर वी बी माइनस वी ए निकाल लेते हैं, ठीक। फाइनल माइनस इनिशियल जो देखने में लग रहा है, तो ये कितना है? -15, ठीक। और ये कितना है? 3 है। माइनस क्या करना है? 3, कितना आएगा? -18 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ये निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है? ये छोटा है और ये वाला बड़ा है ना। किसी छोटे में से किसी बड़े क्वांटिटी को माइनस करते हैं तो माइनस में आता है वैल्यू, और वैसे भी हमको मालूम है कि ये 3 बड़ा होता है -15 से, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल किसका ज्यादा है? इसका किसका? इसका ज्यादा है। तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? इधर, हाइयर से लोअर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही दूसरा, अगर इधर -3 वोल्ट है, इधर -5 वोल्ट है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? तो सिंपल, कुछ नहीं करना है, हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल सीधे कर देंगे, ठीक। तो कितना आएगा ये? यहाँ पर हाँ, ये कितना है? -5 वोल्ट, ठीक। और माइनस करना है -3 वोल्ट को, माइनस ऑफ -3 वोल्ट, ये कितना आएगा? -5 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट इज इक्वल टू -2 वोल्ट। फिर से माइनस आ गया, मतलब कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है? ये वाला बड़ा होगा ना। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है ना, यानी कि ये वाला बड़ा रहा होगा ना, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा? इधर। वैसे इसमें देखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, वी वाई माइनस क्या करेंगे? वी एक्स। वी वाई कितना है? 2 वोल्ट। इसमें से माइनस करना है क्या? -6 वोल्ट, -6 वोल्ट, ये कितना आएगा? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट आएगा, बिल्कुल 8 वोल्ट आएगा। इसका मतलब कि ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा, यही बड़ा होगा ना। यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा, ठीक है, हायर से लोअर की तरफ। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख सकते हैं चाहे तो। बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, ठीक। ये सब किसी बुक में भी देखने को नहीं मिलेगा जनरली, ठीक। क्लास 10th लेवल पे अगर किसी बुक में ये देखा जाए ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, क्या है लास्ट क्वेश्चन? अच्छा, जाने से पहले जो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं वो कुछ ऐसा ले लेते हैं कि डिफाइन 1 वोल्ट, क्या चीज 1 वोल्ट, या डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब ये क्या है? ठीक, 1 वोल्ट को डिफाइन करना है या फिर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल है बिल्कुल, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू। तो W मालूम है हमको? नहीं मालूम है। Q मालूम है हमको? नहीं मालूम है। V मालूम है? बिल्कुल मालूम है। V कितना है? 1 वोल्ट। और ये कितना है? W बाई क्यू। तो ये 1 कब आएगा? जब ये W भी क्या रहा होगा? 1 जूल रहा होगा, और Q क्या रहा होगा? 1 कूलम्ब रहा होगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर कोई एक वायर है, ठीक, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक, और A से हम B तक चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, कितने कितने चार्ज को? 1 कूलम्ब चार्ज को। और A से B तक इस चार्ज को ले जाने में जो हम वर्क कर रहे हैं, 1 जूल वर्क कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा A और B के बीच का, ये कितना होगा? ये कितना होगा? 1 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 1 वोल्ट। यानी कि इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट पोटेंशियल, यहाँ शॉर्ट में पीडी लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस is defined as the 1 joule of work done in moving क्या? in moving क्या? 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, अगर 1 कूलम्ब चार्ज है और उसको मूव करने में कितना वर्क कर रहे हैं? 1 जूल। तो उस दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा अच्छे समझ में आ चुका होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा होगा। ठीक, तो जाने से पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? पहला, Q इज इक्वल टू NE, I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई T। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या? IT। ठीक, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसको डेल्टा V से भी इंडिकेट करते हैं हम लोग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक, काफी कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ना? और नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो ये तब क्लियर होगा जब आप खुद से बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तो खुद से बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी जरूरी है। तो खुद से पढ़ते रहिए और थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी करते रहिए। मन करे तो गाना गा लीजिए, बस मूड फ्रेश होना चाहिए। ठीक, तो हम जा रहे हैं अपना मूड फ्रेश करने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आते हैं एक गाना गाकर।